सबसे ज़्यादा आजकल यंगस्टर्स हैं जो फिटनेस में हैं, जिम जा रहे हैं, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, मसल्स ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल चीज़ों की हेल्प लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ आयुर्वेद में ऐसा क्या है जो हम जिम वगैरह के साथ ले सकते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पावरफुल रखता है हमें? देखिए, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और सभी में मैंने बताने की कोशिश की है। सभी लोग मुझसे जनरली सभी पॉडकास्ट में ये क्वेश्चंस उठ के आते हैं कि यूथ्स आजकल जो है जिम जा रहे हैं, प्रोटीन खाते हैं, क्या करना चाहिए। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें बताऊँ क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये तो सब जगह फैला हुआ है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब जगह फैला हुआ है। मैं चाहता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बात यह है कि आपके ट्रेनर ने सपोज आपको ट्रेन किया, जिम ट्रेनर ने, कि आप ये खा लीजिए। अब जरूरी तो नहीं है कि वो आपको किस माइंडसेट से वो बता रहे हैं खाने के लिए। आपने इंग्रेडिएंट्स में उसमें पढ़ भी लिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह कितना है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो उसी मानकों पे पाउडर बना हुआ है? सब चीज़ें गूगल से उठा ली जाती है, कॉपी पेस्ट कर ली जाती है, वहाँ पे वो बिकता रहता है। कितने ऐसे लोग हैं जो इतने अवेयर हैं? मेरे ख्याल से लाखों लोगों में से एक व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं होगा जिसने वो डिब्बा उठा के लैब में चेक कराया हो कि इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी, ये सब बाइफर्केशंस कैसे कैसे क्या क्या। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं सभी लोगों को ये एड्रेस करना चाहूँगा कि जिम ट्रेनर या आपके जो भी मेंटोर हैं उन पर आप फेथ करें और उनकी जो वो बात कहते हैं उसको फॉलो करें, लेकिन इतना फॉलो मत करें कि वो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो जाए। सर, इसको ये कह सकते हैं कि अगर प्रोटीन का डब्बा अगर कोई ले रहा है तो वो एक उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट से ले, क्योंकि इतनी बड़ी वेबसाइट, इतनी बड़ी कंपनी वो रन कर रहे हैं, तो कुछ आलतू फालतू तो डब्बे पे लिखेंगे नहीं। अगर वेबसाइट से बंदा ले रहा है तब तो ठीक है, अगर ऑथेंटिक माल उसको मिल रहा है तब सही है। नहीं, देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अगर उनकी वेबसाइट से ले रहा है तो वो जिम ट्रेनर नकली बेच रहे होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में ऐसी कंपनीज़ हैं जो 80 से 100 रुपये किलो का वो प्रोडक्ट पड़ता है, उस पर 2,000 रुपये MRP डाली जाती है, 1,000 रुपये वो 50% ऑफ करके डाल दिया जाता है और उनको 10 गुने दाम में बेच दिया जाता है। मैं ये चलता है इस सेगमेंट में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट मेरा फिर भी कहना ये है कि आपको जैसे ये ज़्यादा समझना चाहिए कि जो घरेलू खान पान है, जो हम घर में खाते हैं, चाहे उसमें मक्खन है, बिना नमक के आप मक्खन खाइए। वेट आपको गेन करना है तो दही खाइए। वेट आपको थोड़ा सा अपना लूज़ करना है तो छाछ पीजिए। दही नहीं खानी है, ऐसी स्थिति में छाछ पीनी है। छाछ के लिए भी, छाछ यानी मट्ठा, नमकीन लस्सी वो होती है जो आजकल लोग समझते हैं कि हमने उसको मिक्सर में डाल लिया, उसको चला लिया और वो मट्ठा बन जाएगा। तो मैं यूथ्स को कहना चाहता हूँ वो मट्ठा नहीं होता, घोल होता है वो एक तरह का। उसमें से पानी ठंडा डाल के, यदि गर्मी का समय है, बर्फ़ डाल के, जो हमारी दादी मम्मी घर में बनाती हैं, उसमें से मक्खन निकल जाता है, दैट इज़ छाछ। यदि वेट आपको लूज़ करना है तो छाछ पीजिए। और बेस्ट जो रेमेडी है वो दही है, मक्खन है, बिना नमक वाला। और उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं दिन में 100 ग्राम तक। गुरबंदी बादाम की गिरी यदि आप बिना भिगोए हुए खाते हैं तो बाज़ार में छोटी बादाम की गिरी आती है जिसमें से एक आधी कड़वी भी निकल जाती है, वो खा सकते हैं। 4-5 दाने प्रतिदिन आप अंजीर के खा सकते हैं। गर्मियाँ आ गई तो आप खजूर खा सकते हैं। देखिए, उनका इंप्रेशन बदल गया भैया का, वो सोच रहे हैं कि गर्मियों में खजूर खाने के लिए बोल रहे हैं। सब लोगों के दिमाग में मिथ है कि खजूर की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन हकीकत में खजूर की तासीर ठंडी होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें गलत पता है। वो एक ऐसा प्रचलन चल जाता है कि लोग गलत चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सर, इसमें बेसिकली जो प्रोटीन की भी बात हो रही थी, तो वो वैसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी आप बताओ। यदि आप जिम कर रहे हैं तो प्रोटीन की आपको आवश्यकता होती है, तो जिम आपको आर्टिफिशियल प्रोटीन लेने के बजाय आप मूंगफली के तौर पे ले सकते हैं। पीनट बटर जो मार्केट में आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सोर्स नहीं है, फिर भी वो चाहे कितनी ही बड़ी कंपनी का हो, आप जो है घर में बनाइए। पीनट, थोड़े से मूंगफली के दाने ले लीजिए और उसके अंदर आप केला डाल लीजिए, मिक्सर में चला लीजिए, थोड़ा सा उसमें दूध डाल लीजिए, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। फिर से मैं बता रहा हूँ, पीनट बटर घर में बनाइए, मूंगफली के दाने, उसमें थोड़ा सा दूध और उसमें थोड़ा सा केला, ये आप डाल लें। उसमें सौंफ ज़रूर डाल लीजिए, पचने में थोड़ा सा भारी होता है। और चूंकि रेमेडी आप पूछ रहे हैं तो रेमेडी के तौर पे मुझे बताना पड़ेगा। अंजीर आप खा सकते हैं दिन में 3 से 4, खजूर दिन में 3 से 4 खा सकते हैं। 50 ग्राम तक गुरबंदी बादाम की गिरी खानी चाहिए। पिस्ता बहुत बेहतर सोर्स है प्रोटीन्स का, पिस्ताचियो, और ये सब आप खाइए। बाकी फ्रूट्स वगैरह खाइए और
बस मुझे यही कहना सर है। एक दो चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कोच के बीज हो गए और शतावरी पाउडर हो गया दूध में मिला के, वो भी बढ़िया रहता है हाँ, टेस्टोस्टेरोन के लिए। टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए वो भी बढ़िया रहता है, लेकिन जैसा कि आपने क्वेश्चन पुटअप किया कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की ज़रूरत हमें है क्यों, हर व्यक्ति को तो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग की ज़रूरत होती नहीं, लेकिन ये एक परिपाटी सी चल गई है कि जिम में जाने का मतलब यह है कि टेस्टोस्टेरोन आपको बूस्ट करनी है। तो आपको हर व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप करने की ज़रूरत नहीं होती। और आयुर्वेदा में चूंकि आपने नाम लिया कौच के बीज का, शतावरी का, सफ़ेद मूसली का, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये केवल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर नहीं है, इसके अलावा ये एक बहुत अच्छे सप्लीमेंट की तरह काम करते हैं। बस मेरा कहना यही है कि जैसे सफ़ेद मूसली आप मार्केट से लेते हैं तो 300, 400, 500 रुपये किलो से होलसेल में शुरू हो जाती है, वो भले ही रिटेलर उसको कितने भी दाम में बेचे, 2000 रुपये किलो तक की वो जाती है। तो कोई अच्छा रिलायबल पंसारी यदि है तो नाडियाड एक जगह का नाम है, वहाँ की सफ़ेद मूसली कह के लें, अच्छी होती है। आजकल मार्केट में सब हाइब्रिड वैसे तो आती हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी तो जड़ी बूटियों में भी नहीं रही है। हम जैसे आयुर्वेदिक फिजिशियंस ही अच्छी क्वालिटी की प्रोक्योर करके, क्योंकि आप मार्केट में सफ़ेद मूसली या शतावरी लेने जाएंगे तो आप तो देख के लाएंगे कि ऐसा कलर होना चाहिए, वैसा कलर होना चाहिए, आपको अंदर तो नहीं पता उसके गुण हैं या नहीं है। तो गुणों पे ही जाना चाहिए रेदर देन आप उसका कलर देखें, कलर से पहचानें, क्योंकि आपको जो अट्रैक्ट किया जाता है वो कलर दिखा के अट्रैक्ट किया जाता है कि देखो ये कितनी लाल है, ये कितनी गोल्डन है, ये कितनी पीली है, जबकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं बात करूँ, आपने शतावरी की अगर बात की है तो शतावरी की हाइब्रिड आजकल खेती होती है और 150 रुपये किलो से 180 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक के दाम में होलसेल में ख़त्म हो जाती है, और वो 300, 400, 500 रुपये, 600 रुपये किलो तक, 800 रुपये किलो तक सेल की जाती है। लेकिन हकीकत में आपको बताऊं कि जो शतावरी अब से 10 साल पहले आया करती थी, नॉन हाइब्रिड या 15 साल पहले आया करती थी, वो उसमें 8वें भाग वाले गुण भी नहीं है जो आजकल शतावरी आती है। अच्छा, तो यदि आप शतावरी खा रहे हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी अच्छी कंपनी का शतावरी पाउडर जो आता है वो ले लीजिए। व्यास कम करके कंपनी है, बैद्यनाथ है, डाबर है, जनरल इनके आते हैं, फिर भी इनकी क्वालिटी मेंटेन्ड है। क्योंकि आपको मैं ये कहूँ कि ऐसी पहचान करके लाइए, वैसी पहचान करके लाइए, वो तो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या फिर मजाक के तौर पे कहूँगा कि कोई हम जैसा चिकित्सक आपको मिल जाए तो उनकी शरण में जाइए।